जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग को इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो युवा एआरओ की गया में रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाता है हर एक साल, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 2020 से 2021 का रैली भर्ती का आयोजन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। तो जो युवा इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, एआरओ गया में उनकी भर्ती होती है, उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील की है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि डिफेंस की सबसे पहले न्यू रिकॉर्ड में की डिटेल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं कुछ भी जानकारियाँ देता हूँ गाइस, बिल्कुल ही सही और सटीक जानकारियाँ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर पेपर का कटिंग के माध्यम से भी पूरी डिटेल बताते हैं, लेकिन मैं पेपर का कटिंग के माध्यम से उसमें जानकारियाँ नहीं देता हूँ। क्योंकि एक पेपर का कटिंग आया था, वो 1 से 14 फरवरी एआरओ 2021 की रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, उस पेपर में दिया गया था। लेकिन गाइस यहाँ तो आपका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट कुछ और है और रैली भर्ती के लिए पूरी डिटेल अभी नहीं बताया गया कि कौन सी जगह पे भर्ती होने वाली है। बस इसमें ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट बताई गई है और उसके बाद कौन कौन सी डेट की भर्ती होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं A to Z डिटेल की आपको एआरओ गया में रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होने वाला है। तो सबसे पहले आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो आपको सबसे पहले इस तरह सा इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद इस जगह पे आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट रैली, यानी लेटेस्ट रैली जहां पे भी इंडियन आर्मी रैली का आयोजन करवाया जाता है, ये वाले आपको कॉलम में देखने को मिल जाएगा। यानी इस जगह पे जो भी अगर PDF देखने को मिल रहा है तो समझ जाइए वो बिल्कुल ही सही न्यूज है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 100 की जरा आर्मी रिकॉर्ड में रैली फॉर एआरओ गया 2020-21 फॉर ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट ट्रेड्समैन, यानी ट्रेड्समैन के छोड़कर बाकी जितनी भी ट्रेड की भर्ती होने वाली है एआरओ गया 2021 में, ये आपको इस जगह पे डाउनलोड PDF करना है और पूरी डिटेल देखना है, जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अब उसके बाद स्पेशल ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे PDF अलग से डाउनलोड करना होगा, जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, यानी ये वाली। उसके बाद इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे मैं क्लिक कर दिया। डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मैं इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये ओपन करना होगा, मैं इसे ओपन भी कर दे रहा हूँ। अब ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख पा रहे हैं आर्मी रिकॉर्डिंग ऑफिस गया, आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर मेन। अब उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको स्क्रॉल करते हुए पूरे नीचे आना होगा PDF को। ये हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको जानकारियाँ इस वीडियो में हिंदी में देने वाला हूँ। एआरओ गया 2021 की जो भर्ती होने वाली है, यानी जो आप ये PDF डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। ये सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिलों के योग पुरुष उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट ये 11 जिला से बिलोंग करते हैं उनका ये रैली भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, इस जगह पे शो की जा रहा है। देन उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण दिनांक 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 तक खुला रहेगा। यानी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, स्टार्टिंग डेट जो होगा वो 20 दिसंबर 2020 से और 2 फरवरी 2021 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। उसके बाद यहाँ पे शो की जा रहा है रैली तारीख और स्थान बाद में बताया जाएगा। यानी रैली के लिए जगह अभी नहीं बताया गया कि आपकी कौन सी जगह पे भर्ती होने वाली है और रैली का डेट भी अभी नहीं बताया जा रहा है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड रैली आरंभ होने से 15 दिन पहले अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजे जाएंगे। यानी जब आपकी रैली होगी तो आपको रैली होने वाली रहेगी, उससे पहले आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसी एडमिट कार्ड पे सब कुछ दर्ज रहेगा कि आपका रैली किस जगह पे होने वाला है और कब होने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेड की भर्ती होने वाली, उसके साथ यहाँ पे ऑल एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे डिटेल शो किया जा रहा है नीचे में।
जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में शो की जा रहा है सैनिक सामान्य ड्यूटी यानी सोल्जर जनरल ड्यूटी। अब सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपका आयु होना चाहिए 17.5 से 21 के बीच में, आपका ये डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि होना चाहिए। और सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने के लिए आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर। और वेट का बात कर लिया जाए तो एक वेबसाइट है JIA, जो उसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा वेट चार्ट। चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी टेट की भर्ती होने वाली है सभी टेट में आपका 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। किसी भी टेट में अलग अलग यहाँ पे चेस्ट नहीं दिया गया। आपकी जो भी टेट की भर्ती होने वाली है सभी में आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना अनिवार्य है और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना अनिवार्य है। मैं इसे इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं जो भी आगे बताऊंगा वो टेट के बारे में चेस्ट की डिटेल नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन होने चाहिए 10वीं पास हो कैंडिडेट और 10वीं में कम से कम 45% अंक हो और सभी विषय में आपका 33% अंक होना अनिवार्यता है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद सैनिक तकनीकी यानी सोल्जर टेक्निकल के लिए एज लिमिट 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। ये आपका डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए और इसके लिए हाइट आपका 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेबसाइट का भी मैं आपको डिटेल बता दिया, चेस्ट भी आप समझ गए। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करी है यानी सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए तो आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए विद PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए 10+2 में और साथ ही साथ आपका 50% अंक होना चाहिए और सभी विषय में आपका 40% अंक होना अनिवार्य है सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए। और साथ ही साथ आपका इंग्लिश विषय भी होना चाहिए। के बाद नेक्स्ट स्टेट की बात कर लिया है तो सैनिक नर्सिंग सहायक और नर्सिंग सहायक वेटरनरी की यहाँ पे एज 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। ये आपका डेट के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। इसके लिए भी आपका हाइट 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट का मतलब समझ गए और चेस्ट का मतलब भी आप समझ गए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लिया यानी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट को आवेदन करने के लिए तो यहाँ पे शो किया जा रहा है कि आपका PCB होना चाहिए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका B होना चाहिए यानी बायोलॉजी होना चाहिए इन 10+2 यानी आपका 12वीं में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 50% अंकों के साथ और साथ ही साथ आपका 40% अंक होना चाहिए सभी विषय में। ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग वेटरनरी को आवेदन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट की बात करिए तो यहाँ पे शो की जा रहा है सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और तकनीकी, जिसे बोला जाता है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर यानी सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर को आवेदन करने के लिए आपका एज 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। हाइट आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका ये आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। चेस्ट का मतलब समझ गए कि सभी आपका टेट में 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लिया है तो आपको 10+2 की डिग्री होना चाहिए। 10+2 में आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि 10+2 में आपका आर्ट्स होना चाहिए या साइंस होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए, बस आपका 10+2 में होना अनिवार्य है किसी भी स्ट्रीम से और इसमें 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये सभी टेट की भर्ती होने वाली है। अगर आपको ये सभी टेट का पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी टेट का आपको स्पेशल वीडियो का लिंक मिलेगा। आप वहां से आसानी से पूरी सभी टेट का डिटेल देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे शो की जा रहा है विशेष अनुदेश यानी कि आदिवासी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पूरी डिटेल शो की जा रही है। आदिवासी कैंडिडेट जब ये रैली भर्ती में जाएंगे तो उनका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए उनका 48 किलोग्राम और उसके बाद उनका भी चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात कर लिया है तो आपका फिजिकल टेस्ट यानी यहाँ पे शो की जा रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा रैली के स्थान पर। जब आप रैली वाले स्थान पे जाते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं आपकी रैली वाले स्थान पे कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो सबसे पहले आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है। जो आप 1600 मीटर की दूरी अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक में कर लेते हैं तो आपको 60 अंक दिए जाते हैं
और अगर आप 1600 मीटर की दूरी 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आप दूरी तय करते हैं 1600 मीटर, तो आपको इसमें 48 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद आपका रनिंग में पास करने के बाद आपको बीम मरवाया जाता है। जो आप बीम 10 मारते हैं तो इसमें 40 अंक दिए जाते हैं, और 9 मारते हैं तो 33 अंक, और 8 मारते हैं तो 27 अंक, 7 मारते हैं तो 21 अंक, और 6 मारते हैं तो इसमें 16 अंक दिए जाते हैं। और यदि आप 6 से कम मारते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको मिनिमम कम से कम 6 मारना अनिवार्यता होगा। आप बीम में भी पास करते हैं तो उसके बाद 9 फीट आपको गड्ढा जंप करना होता है, जो ये भी पास करना अनिवार्य होगा। और जिग जैग बैलेंस भी करना होता है, जो इसमें भी आपका नीड टू क्वालिफाई यानी पास करना ज़रूरी होगा। ये सभी ट्रेड में मेडिकल टेस्ट के प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ दस्तावेज का डिटेल शो की तरह है कि आपको इंडियन आर्मी के रैली वाले स्थान पे कौन कौन सी कागज दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अनिवार्यता होगा। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में A to Z डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताया गया है कि आप रैली वाले स्थान पे कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना आपको बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टैटू का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि टैटू वाले कैंडिडेट जा पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले शो की तरह बाजू के भीतरी भाग यानी कोहनी की कलाई तक और हथेली के विपरीत हिस्से के पीछे और एक सभ्य गोदना केवल 1 इंच से कम ही मान्य है। यानी बाजू के भीतरी भाग यानी कोहनी के कलाई से और हथेली के विपरीत हिस्से के पीछे और एक सभ्य गोदना 1 ही इंच में आपका होना जरूरी है, तभी इसमें मान्य आप कर पाएंगे यानी रैली वाले जा सकेंगे। अगर आपका 1 इंच से ज़्यादा है और ये जगह के अलावा अगर आपके और भी कहीं पे भी अगर आपका टैटू है तो आपको रैली में नहीं करवाया जाएगा, यानी आप रैली अटेंड नहीं कर सकते हैं। उस जगह पर आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब सबसे हम लोग लास्ट चरण की बात के लिए है तो आपका कोविड-19 को देखते हुए जाना है। जो सबसे पहले आपको कोविड-19 को पालन करते हुए सबसे पहले आपको कोविड का जांच करवाना होगा। जो कोविड का जांच करवाने के बाद आपका असंक्रमित प्रमाण पत्र यानी नेगेटिव प्रमाण पत्र होगा, उसको आपको प्रमाण पत्र के लेकर जरूरी जाना होगा। उसके बाद नो रिस्क प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना अनिवार्यता होगा। ये आपका रिपोर्ट होना चाहिए 48 घंटे के भीतर। रैली वाले स्थान पर जब जाएंगे उसके हिसाब से आपका 48 घंटे के भीतर में ये आपका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके बाद आपको बहुत सारे ये आपको नोटिफिकेशन में डिटेल देखने को मिल जाएगा। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पूरी आसानी से A to Z डिटेल देख सकते हैं। तो गाइस आप इस वीडियो में देखें कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती जो ARO 2021 में रैली आयोजन करवाया जाएगा उसका A to Z डिटेल। अगर आपको इंडियन आर्मी से संबंधित सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करें ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर